एटुटेरिया की वार्षिकी आई है जिसमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर है। तो चलिए इस वीडियो में हम नवंबर महीने 2022 साल का करंट अफेयर देखते हैं। राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की। इसका उद्देश्य राज्य की हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने तथा नई नौकरियां सृजित करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है तथा निवेश को आकर्षित करना है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया गया। इसे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया गया। तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है? ये तमिलनाडु में और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। उड़ीसा की बाली यात्रा में 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। तो कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ का है? यह अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की। इसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। भारत ही में हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरिटापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। पर मीनाक्षीपुरम और अरियापट्टी कहाँ पर है? मदुरई जिले में। यह पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसे फर्स्ट टैप नाम दिया गया है। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। गंगा नदी का पानी सूखे इलाकों में पेयजल के रूप में पहुंचाना। राजगीर, बोधगया, गया और नवादा में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2022 को राजगीर से और 28 नवंबर 2022 को गया तथा बोधगया से की गई थी। पहले चरण में राजगीर, गया तथा बोधगया में लागू होगा तथा 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति होगी। दूसरे चरण को नवादा में 2023 में लागू किया जाएगा। इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत लागू किया जाएगा। भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कृषि थॉन 2022 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में कृषि एक्सपो कृषि थान का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रयोग की जा रही नवीन कृषि तकनीक का ध्यान केंद्रित करना है। मूंगफली महोत्सव करलेकाई पड़ी से बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन को प्रस्तुत किया। सरस फूड फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय सेना की लांस नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर बन गई है। उन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। 17 नवंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी दौरा करेंगे। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है।
जियो 5G सेवा शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर से की गई। हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है। यह 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम दिया गया है। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलुरु में, जो कि नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा से रिलेटेड है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी तक करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश तथा भागीदार देश नेपाल है। तो गीता महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? कुरुक्षेत्र में, जो कि हरियाणा में। जम्मू कश्मीर के उच्च राज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। तो सोनजल 2022 का कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस बार इसका विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश है। तो भारत जल सप्ताह के भागीदार देश कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। हाल ही में उन्होंने मिया वाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक स्थल है। तो मानगढ़ धाम कहाँ पर है? राजस्थान में। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। सीआरपीएफ पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम तथा सीमा ढूंढिया को आईजी नियुक्त किया है। इसमें सीमा ढूंढिया को बिहार सेक्टर का आईजी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया है। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल में स्थित मोमलू गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक स्थल विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कौन सा बना है? मोमलू गुफा, जो कि मेघालय में स्थित है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। लेखकारों का 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद में जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गरीब उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जल वायु परिवर्तन का मुकाबला करना आदि है। तो ये था नवंबर 2022 का करंट अफेयर। दूसरे महीने के करंट अफेयर देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक जिसमें प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।